ये जो बंगाल है उसकी खाड़ी में एक 12 किलोमीटर का आइलैंड है। आइलैंड विवाद का कारण किस लिए? उचित सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है, इस वजह से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात है बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को। 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार को लेकर समझौता व संधि हुई, लेकिन इस संधि का कोई ऐसा नाम नहीं है। फरक्का जल समझौता कई बार हुआ, टूटा भी है, लेकिन 1996 को इस विवाद को समाप्त कर लिया। फरक्का जल समझौते का संबंध किससे है? गंगा के जल के बंटवारे को लेकर। 1974 में भूमि विवाद समझौता कि भारत और बांग्लादेश की सीमा को विवाद सुलझाने के लिए हमने एक समझौता रखा हुआ है। ऐसे ही 3 बीघा गलियारा है 26 जून 1992 का, जो भारत ने बांग्लादेश को पट्टे पर भूमि दी थी और 3 बीघा भूमि दी, लेकिन ये विवाद भी हमने सुलझा लिया। तो ये है 26 जून 1992 का, और अभी 2011 में इसको समाप्त कर दिया गया। इस 3 बीघे गलियारे से 7 राज्य भारत के लगते हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसके बाद है मुहैरी जल विवाद, 1974 से चला रहा है। तीस्ता जल समझौता 30 जुलाई 1983 से है, पानी के बंटवारे को लेकर है। न्यूमूर एक आइलैंड है जो लगभग 12 किलोमीटर का आइलैंड है, बंगाल की खाड़ी में, हमारी सीमा में, लेकिन बांग्लादेश अपनी सीमा में बता रहा है और इस पर डिस्प्यूट चल रहा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन इसके बाद चर्चा करते हैं रेलवे के लिए। तो भारत के रेलवे प्रोजेक्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, जो बांग्लादेश के लिए हो। भारत के रेलवे प्रोजेक्ट, भारत के रेलवे प्रोजेक्ट में सबसे पहला आता है मैत्री एक्सप्रेस, 14 अप्रैल 2008 का है। तो सबसे पहले है प्यारे बच्चों मैत्री एक्सप्रेस, 14 अप्रैल 2008 को ये ट्रेन चलाई गई। अब 14 अप्रैल 2008 को जब ट्रेन चली है तो ये चलती है कलकत्ता से ढाका के बीच में। तो ट्रेन है प्यारे बच्चों कलकत्ता से ढाका, वर्तमान में तो कोलकाता ही कहोगे, इस वक्त में कंडीशन रखें तो कलकत्ता से ढाका, तो हम पुराना नाम लिख रहे हैं। इसके बाद की कंडीशन में अपन नया नाम लिख लेंगे, लेकिन कईयों को डाउट रहेगा कि सर ने कलकत्ता लिख दिया, तो अपन कोलकाता की बात कर देते हैं। कोलकाता से ढाका, ये भारत की पहली ट्रेन सेवा है। इसके बाद आती है प्यारे बच्चों नंबर 2, और बात होती है बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस है 9 नवंबर 2017 की, और बंधन एक्सप्रेस चलती है कलकत्ता से खुलना, बांग्लादेश की जगह है, तो इसको चलाएंगे कोलकाता से खुलना स्टेशन तक। तीसरी जो हमारी सेवा है ट्रेन, उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस शुरू करी गई 26 मार्च 2022 को। और ये चलती है अपने पास न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के लिए। तो ये जाती है न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका। ये 3 भारत के रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं
सबसे पहली ट्रेन चलाई गई मैत्री एक्सप्रेस 14 अप्रैल 2008 से, ये चली है कलकत्ता से ढाका के लिए। दूसरी ट्रेन चलाई हमने बंधन एक्सप्रेस कलकत्ता से खुलना के लिए 9 नवंबर 2017 को। तीसरी ट्रेन चलाई मिताली एक्सप्रेस, ये चलाई है 26 मार्च 2022 को और न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के लिए। तो यहां तक चर्चा होती है अपने लिए भारत और बांग्लादेश संबंध। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम चर्चा करते हैं भारत और श्रीलंका संबंध। नोटेड। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों भारत श्रीलंका संबंध। अब भारत और श्रीलंका के बीच के अगर संबंध की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो यहां पर सबसे पहली बात आती है श्रीलंका एक आइलैंड है और भारत के दक्षिण में आता है। श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल सीमा है जिसको कहते हैं पाक जल संधि यानी कि पाक स्ट्रेट। तो यहां पर सबसे पहली बात होती है भारत व श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है यानी कि पाक स्ट्रेट, जो मन्नार की खाड़ी के साथ रहेगी। अब अगर बात करें श्रीलंका के साथ, तो भारत के श्रीलंका से हमेशा ही अच्छे संबंध रहे हैं क्योंकि श्रीलंका भारत पर निर्भर भी रहता है। लेकिन कुछ एक ऐसे संबंध हैं जिन पर चर्चा होनी जरूरी है। जैसे सबसे पहला आता है बेटा कच्चा द्वीप टापू। तो हम यहां पर लेकर चलते हैं कच्चा द्वीप टापू, एक आइलैंड के रूप में है। कच्चा द्वीप टापू क्या है प्यारे बच्चों? 200 एकड़ का एक आइलैंड है। तो कच्चा द्वीप टापू 200 एकड़ का जो आइलैंड है, जो भारत की सीमा में आया करता था। लेकिन प्यारे बच्चों 28 जून 1974 को इसको हमने श्रीलंका को दे दिया कि ये आपके साइड में रहेगा। तो था तो ये भारत और श्रीलंका इंडिया के पास, लेकिन हमने इसको दे दिया। तो इस पर चर्चा रखें 28 जून 1974 को यह आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया क्योंकि काफी डिस्प्यूटेड रहा है ये हमारे पास। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां पर एक वर्ड और आकर चलेगा LTTE, जो आपको ध्यान हो राजीव गांधी साहब की हत्या के लिए माना जाता है। तो यहां पर बात आती है LTTE। अब LTTE है तो फुल फॉर्म तो होगी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। तो यहां पर ये है किस चीज के लिए? तो LTT बना तमिल समस्या के लिए और सिंगली जनजातियों के लिए। तो तमिल समस्या और सिंगली जनजाति के लिए। तो इनकी डिमांड थी कि थोड़ा सा भाग श्रीलंका से और थोड़ा सा भाग तमिलनाडु से हमें दे दिया जाए, हम एक नया देश बना लेंगे। तो तमिलनाडु में बोली जाने वाली लैंग्वेज,
श्रीलंका में रहने वाली एक जनजाति सिंगली, तो एलटीटी एक उग्रवादी संगठन के रूप में रखा गया। फिर बाद में राजीव गांधी के द्वारा एलटीटी को समाप्त करने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये समाप्त हुए नहीं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक समझौता हुआ जिसको कहते हैं हम कोलंबो समझौता। एक समझौता आता है कोलंबो समझौता। कोलंबो समझौता हुआ 29 जुलाई 1987 को। तो ये हुआ है 29 जुलाई 1987। राजीव गांधी और जयवर्धने ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं के मध्य सिंगली जनजाति की समस्या को दूर करने के लिए, तो ये हमने एक समझौता रखा, कोलंबो समझौता। ऐसे ही प्यारे बच्चों हमने श्रीलंका के लिए ऑपरेशन रेनबो चलाया 2005 में। बाकी श्रीलंका से हमारे कोई डिस्प्यूट है नहीं। तो यहां पर आता है ऑपरेशन रेनबो। और ये चला है 2005 में। ये चलाया गया प्यारे बच्चों श्रीलंका में जो सुनामी आई थी, सुनामी में राहत कार्यों के लिए भारत द्वारा चलाया गया। जैसे वर्तमान में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है हमने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को राहत देने के लिए, ऐसे ही 2005 में सुनामी जब श्रीलंका में आई तो उनको राहत देने के लिए भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया वो रेनबो है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक संधि है जिसको हम कहते हैं पाक जल संधि। एक अपने पास लाइन आती है, पानी आता है। कच्चा द्वीप एक टापू हुआ करता था 200 एकड़ का, जिसपे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता था, लेकिन 28 जून 1974 को कच्चा द्वीप जो भारत की सीमा में आता था वो हमने श्रीलंका को दे दिया। अब ये डिस्प्यूटेड में नहीं है। एलटीटी लाइब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये श्रीलंका में सिंगली जनजाति और भारत में तमिल समस्याओं के लिए एक संगठन बना। इसको लिए कोलंबो समझौता किया गया 29 जुलाई 1987 को राजीव गांधी और जयवर्धने के मध्य में। इसको जयवर्धने कोटला समझौता भी कहते हैं, जो सिंगली जनजाति को समस्या को दूर करने के लिए। और ऑपरेशन रेनबो कब का? 2005 का। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम अगले देश के संबंध की बात करेंगे, चाइना के साथ, क्योंकि भारत का श्रीलंका से कोई और ऐसा कोई संबंध में दिक्कत नहीं है। डन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है अपने पास इंडिया चाइना रिलेशन। इंडिया और चाइना रिलेशन वैसे ही डिस्प्यूटेड ही चलते हैं, तो इनमें से अगर हम लेकर चलें तो सबसे पहला एक सम्मेलन आता है बाडुंग सम्मेलन 18 अप्रैल 1955 का। बाडुंग सम्मेलन 18 अप्रैल 1955 का। और जो ये बाडुंग सम्मेलन हुआ, ये हुआ कहां था?
ये सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया में। तो जवाहरलाल नेहरू साहब यहां से इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए। और सम्मेलन क्यों बुलाया गया? शांति विकास के लिए सम्मेलन को बुलाया गया। इसी सम्मेलन में एक नारा निकल कर आया, हिंदी चीनी भाई भाई। तो सम्मेलन बुलाया गया था विकास को बढ़ाने के लिए, आपसी विवाद को दूर करने के लिए, और ध्यान रखने वाला पॉइंट प्यारे बच्चों कि इसी सम्मेलन में ही तो नारा आएगा हिंदी चीनी भाई भाई। तो प्रमुख नारा हिंदी चीनी भाई भाई। तो प्रमुख नारा कहां दिया गया? हिंदी चीनी भाई भाई, बाडुंग सम्मेलन में ही। इसके बाद 1956 में चाइना ने प्यारे बच्चों, तिब्बत का एक क्षेत्र होता था खंपा, तो 1956 तिब्बत का खंपा क्षेत्र, तो 1956 में चाइना ने तिब्बत के खंपा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और ये वो क्षेत्र होता था प्यारे बच्चों जहां पर दलाई लामा के अनुयायी बहुत रहते थे। लेकिन जैसे ही दलाई लामा को लगा कि अब मेरा हत्या हो सकती है, मुझे मार सकते हैं, तो दलाई लामा ने बड़ी संख्या में अपनी अनुयायियों के साथ भारत में शरण ले ली। और इस बात से चीन नाराज हो गया। तो 1956 का तिब्बत का खंपा क्षेत्र दलाई लामा ने भारत में शरण ली, जिससे चाइना नाराज हुआ कि भैया आपको इनको शरण नहीं देनी चाहिए, इसको आप मुझे दे दो, काम इनका हम खत्म कर दें। फिर एक और समझौता आया, कोलंबो में समझौता हुआ। कोलंबो प्रस्ताव योजना कहते हैं 10 से 12 दिसंबर 1962 का। कोलंबो प्रस्ताव समझौता 10 से 12 दिसंबर 1962। समझौते में क्या रखा कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा का विवाद है वो सुलझाने के लिए इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए ये समझौता किया, जो आज तक ही नहीं हुआ। इसके बाद एक संधि के लिए बुलाया गया, पिंग पोंग कूटनीति। पिंग पोंग कूटनीति कब का है? 1971 का। इसमें क्या हुआ? चाइना ने इंडिया को बुलाया टेबल टेनिस मैच के लिए। चाइना ने भारत को बुलाया कि आ जाओ भैया, एक फ्रेंडली मैच खेलते हैं। ऐसे ही एक है माओ मुस्कान, (1970) का। तो माओ से तुंग इन्होंने कहा कि भारत और चाइना लंबे वक्त से
साथ रहे हैं, मित्र रहे हैं, इनको अपने आपसी विवाद सुलझाने चाहिए और वापस से मित्र बन जाना चाहिए। तो माओ से तुंग ने कहा, भारत चाइना को विवाद सुलझाकर मित्र बन जाना चाहिए। इसके बाद बात करें प्यारे बच्चों, तो हम लेकर चलते हैं कि युद्धाभ्यास। और युद्धाभ्यास का नाम है हैंड इन हैंड। ये शुरू हुआ है 2007 से। हैंड इन हैंड 2007 से। इस युद्धाभ्यास में इंडिया और चाइना की सेना शामिल होती है। दोबारा देखते हैं। बाकी तो प्यारे बच्चों डोकलाम विवाद है, अरुणाचल प्रदेश विवाद है, और इसके अलावा अपन बात करें तो सिक्किम के भी नाथुला दर्रा विवाद है। तो एक बार अगर अपन रखना चाहें डोकलाम विवाद, भारत का है ये। नाथुला दर्रा विवाद, अरुणाचल प्रदेश विवाद, ये सब श्रीलंका के साथ ही चाइना के साथ हैं। बिना मतलब के विवाद है और कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे क्षेत्र में है, लेकिन ये भाई साहब इनको मान्यता नहीं देता और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। हमारे देश का है, हमारे राज्य का भाग है, तुम्हारी मान्यता देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाडू सम्मेलन 18 अप्रैल 1955 का है, इंडोनेशिया में बुलाया गया। 10 मित्र राष्ट्र इसके अंदर शामिल हुए थे। इसमें इंडोनेशिया भी था, श्रीलंका भी था, म्यांमार भी था, भारत भी था, चाइना भी था। जिसमें रखा गया कि इंडिया और चाइना को अपने आपसी विवाद को सुलझा देना चाहिए। और इसी में ही प्यारे बच्चों एक नारा बना, हिंदी चीनी भाई भाई। 1956 में तिब्बत का एक खंपा क्षेत्र है जिस पर चाइना ने अधिकार कर लिया, जहां से दलाई लामा अपने बहुत सारे अनुयायी को लेकर इंडिया में आ गए। और चाइना इसी बात से खफा हो गया कि दलाई लामा को भारत ने शरण क्यों दे दी, जिससे आज तक ये इससे चिढ़ा हुआ है। इसके बाद कोलंबो प्रस्ताव समझौता। तो प्यारे बच्चों ये हुआ 10 से 12 दिसंबर 1962 को, जिसके अंदर वापस से दिखाया रखा कि इंडिया और चाइना को अपने बाउंड्री के जो विवाद हैं सुलझा देने चाहिए। पिंगपोंग कूटनीति 1971 की है, जिसमें चाइना ने इंडिया को आमंत्रित किया कि आप हमारे साथ एक फ्रेंडली मैच खेलें टेबल टेनिस के लिए। माओ मुस्कान 1970 का है। माओ त्से-तुंग यहाँ के एक बहुत फेमस पर्सन रहे हैं। इन्होंने भारत और चाइना के संबंध के बारे में कहा कि आप लंबे वक्त से मित्र रहे हैं, लेकिन अभी आपके बीच में दुश्मनी है, इस दुश्मनी को समाप्त करके आप मित्र बन जाने चाहिए। एक युद्धाभ्यास है प्यारे बच्चों हैंड इन हैंड, जो इंडिया और चाइना का है। 2007 से हम इसको आयोजित करते हैं। तो एक बार इंडिया में हो जाता है, एक बार हम चाइना में युद्धाभ्यास कर आते हैं। डोकला विवाद, नाथुला विवाद, अरुणाचल प्रदेश विवाद, ये सब डिस्प्यूट्स, या अपन बात करें अक्साई चीन, ये सारे बेटा अपने किसके साथ विवाद आते हैं, चाइना के साथ आते हैं। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आज भारत बांग्लादेश संबंध, भारत श्रीलंका संबंध और भारत चीन संबंध आपको क्लियर हो गए होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।